हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग जो है यूपी पीसीएस री एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए फिर से तैयारी में लग चुके हैं। जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं मार्केट में उसकी सहायता से हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ फ्री में अवेलेबल है और फ्री में मिलने वाला है। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए सेशन शुरू करते हैं। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? ठीक है, देखिए एसएससी से हमने प्रश्न उठाया है। एसएससी में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इसी लेवल के प्रश्न आपके भी एग्जाम में आएंगे और ऐसे ही आएंगे, क्योंकि चूंकि एसएससी जो है स्टैंडर्ड है, वहीं से जो है हर जगह प्रश्न उठाए जाते हैं। जो भी ग्रुप सी लेवल के एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जो अमेरिकी पत्रकार थे धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध का प्रदर्शन को कवर किया था। देखिए 1930 में जो है नमक सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी जी को उसमें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। जो उनके अन्य कार्यकर्ता थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो जो धरसाना में नमक सत्याग्रह का विरोध हुआ था उसमें वेब मिलर जो अमेरिकी क्या थे, पत्रकार थे, उसने क्या किया था? उसको कवर किया था, उस पर अपने लेखों को लिखा था। ठीक है, उस मामले को उजागर किया था। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम से, आगरा किला से, साबरमती आश्रम से या पोरबंदर गृह से। तो इसका उत्तर हो जाएगा दांडी मार्च शुरू किया था उन्होंने सी यानी कि साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम है कहाँ? ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है गुजरात की, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता ने हमें सीआर फार्मूला दिया था? ठीक है, सीआर फार्मूला किसने दिया था? सीआर दास ने, तिलक ने, सी राजगोपालाचारी ने या महात्मा गांधी ने? जो सीआर फार्मूला दिया था वो दिया था सी राजगोपालाचारी जी ने। सी राजगोपालाचारी जी ने सीआर फार्मूले को दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? देखिए, करो या मरो का नारा जो है डी यानी कि महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में है तो आपको महात्मा गांधी ही लगाना है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि अगर यूसुफ मेहर अली ये ऑप्शन में हो तो आपको यूसुफ मेहर अली पे ही टिक मारना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअल में करो या मरो का नारा जो दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन इसको जो क्या कहते हैं, एक तरह से जो है इसको नाम मतलब कि इसको जो है ट्रेंड में लाना या इसको जो है इसका प्रचार प्रसार जो है मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दांडी यात्रा से, असहयोग आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखिए 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब भारतीयों को लगने लगा था, महात्मा गांधी जी को ये लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश शासन कमजोर हो रही थी और ये सही समय था इन पे वार करने का। तो महात्मा गांधी जी ने इस बात को कर लिया कि करो या मरो कुछ भी हो, इस बार जो है हमें क्या लेना है? पूर्ण स्वराज लेकर रहना है। पूर्ण स्वराज लेकर रहना है। ठीक है, यही था करो या मरो का नारा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय ये करो या मरो का नारा दिया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली व्यक्ति कौन था? ठीक है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लूरी सीतारामन राजू, शंभुदत्त शर्मा, अरुणा आसफ अली या मंदाकिनी हाजरा। अरुणा आसफ अली जो है वो महिला थी, उन्होंने क्या किया था? इस ध्वज को फहराया था। आगे बढ़ते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैट्रिक लॉरेंस या सर माउंटफोर्ड। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 को जो है क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर पैट्रिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932, 1933, 1922, 1923। 1932 में हुआ था। देखिए, ये समझौता जो हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के, बी आर अम्बेडकर और जो महात्मा गांधी के कार्यकर्ता थे, गांधी जी के जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूना समझौता पे महात्मा गांधी के विचार जरूर थे, लेकिन उनके साइन नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है। उनकी सिग्नेचर पूना समझौता पे नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं का सिग्नेचर है उनके बिहाफ पे, महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए भारत आया था? ठीक है, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं की उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए आया था? सार्जेंट कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारतीय नेताओं की मांग पर आया था। अच्छा, नेताओं की मांग क्या थी? तो वह थी पूर्ण स्वराज्य की। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। हुआ क्या था? हुआ ये कि क्रिप्स मिशन ने इस बात को पूरा नकार दिया कि हम पूर्ण स्वराज आपको नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए ये जो है जो मतलब कि जो भी समझौता था ये अधूरा रह गया था, क्योंकि नेताओं का मांग कुछ और था पूर्ण स्वराज का, उसने खड़े सिरे से नकार दिया कि नहीं, हम पूर्ण स्वराज की मांग आपको पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? देखिए, जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी ने, तो पूरे देश में जो भी नेता थे अपने अपने क्षेत्र में नमक कानून तोड़ रहे थे। ठीक है, जो नमक कानून आया था कि कोई भी नमक बिना टैक्स के नहीं बना सकता है, उस नमक कानून को तोड़ रहे थे। तो ये पूछा जा रहा है कि सी राजगोपालाचारी जो है किस क्षेत्र में नमक कानून तोड़ने वाले आंदोलन में भाग ले रहे थे? तो तिरुचि में, मदुरई में, तिरुपति में या वेदारण्यम में? उत्तर जाएगा डी, यानी कि वेदारण्यम में जो है सी राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़ने का वाला काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ठीक है, अभिनव भारत की, आजाद हिंद सेना की, रिवॉल्यूशनरी आर्मी की या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो सुभाष चंद्र बोस ने डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी? स्थापना की थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। उस अधिवेशन में वो जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? उस पर उनका विरोध कर दिया था। वो क्या किए? वहां से त्यागपत्र दे के भाग निकल गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी? स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर दी? स्थापना कर दी, जो कि अंग्रेजों से डायरेक्ट विरोध में, माने कि लड़ने वाली पार्टी वो थी। ठीक है, सेना थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या तो नहीं है, लेकिन अगले प्रश्न पे आते हैं। आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। यानी कि आजाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सुभाष चंद्र
बोस जी द्वारा, ठीक है, चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी स्थापित। अब यह जो है 1943 में स्थापित की गई थी, लेकिन किस देश में इसको स्थापित की गई थी, जिसको जापान ने क्या किया था, मान्यता दिया था कि हाँ ये जो है हम इस सरकार को मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या सिंगापुर, तो उत्तर जाएगा यानी कि सिंगापुर में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, आजाद हिंद को एक भारतीय अस्थायी सरकार को सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनकी सेना थी भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें एक महिला रेजिमेंट था, उसका नाम क्या था? दीदा रानी रेजिमेंट, रानी पद्मावती रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। तो उत्तर जाएगा यानी कि झांसी की रानी रेजिमेंट जो है क्या था, उसमें एक महिला रेजिमेंट था, उसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना कब की गई थी? 1943 में, 1934 में, 1924 में, 1914 में। 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड इरविन। देखिए, तो अंतिम भारतीय वायसराय था, वो सब जानते हैं, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान दोनों को देख रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम पूछे तो सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत का ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का कौन थे? सी राजगोपालचारी। पहले और अंतिम सी राजगोपालचारी थे। अगर गुलाम इंडिया की बात की जाए, जिसमें भारत पाकिस्तान एक साथ थे, उस समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च की गंतव्य स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दांडी कहाँ पे स्थित है, सब जानते हैं, ठीक है। दांडी मार्च कहाँ शुरू हुआ था, मतलब कहाँ शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम शुरू हुआ था और दांडी में जाकर खत्म हुआ था। और कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में, तो ये देखिए ये गुजरात में है दांडी स्थान। वहीं पे जो है नमक कानून तोड़ने का काम किए थे महात्मा गांधी जी। देखिए, इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। अगर सेशन बढ़िया लगा हो और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।